श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम की महिमा अपरंपार है। इस कलकाल में भव पार करने के लिए इससे सरल और कोई उपाय नहीं। न जाने कितने संत और जीव राम नाम के सहारे भव पार कर गए। जो जीव नाम जप करते हैं उनमें राम नामी लोगों को देखकर उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। उनको लगता है जब वह नाम जप के करके राम को पा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। इसके साथ ही जिनके जीवन में राम नाम के जरिए उनके भौतिक कार्यों की पूर्ति हुई हो या जीवन में चमत्कार हुआ हो तो उनको देखकर भी यह ख्याल आता है कि राम नाम के जप से मेरे भी जीवन में चमत्कार अवश्य होगा, और वो नाम जप शुरू कर देते हैं। किंतु कुछ समय के बाद उनका जोश ठंडा हो जाता है और माया की फेरी में पड़ जाते हैं और यह कहते फिरते हैं कि नाम जप से कुछ नहीं होता, यह एक भ्रम है। नाम के प्रति उनके नकारात्मक ख्याल हो जाते हैं। ऐसा उनके साथ क्या हुआ जो कि नाम जप का फायदा उनको नहीं मिल पाया। आज यह दास जीव से जिन गलतियों के कारण नाम जप का फायदा नहीं मिल पा रहा है उसके बारे में बताने का प्रयास करेगा। उसके बारे में पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। दास के पास कोलकाता से समीर दास जी ने व्हाट्सएप के जरिए पूछा था कि मुझे 10 वर्ष नाम जप करते हुए हो गए किंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सवाल यह उठता है कि 10 वर्ष नाम जप के बाद फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। हमने पूछा, जब आप राम नाम का जाप कर रहे थे तो आपके मन में किस तरह के विचार आते थे? नाम जप की प्रक्रिया बदलते तो नहीं थे? आपका संग कैसा था? उनका जवाब था कि मैं 2 घंटे जप के दौरान मेरा मन संसार में लगा रहता था। नाम जप में कैसे 2 घंटे बीत जाते थे पता ही नहीं चलता था। उन्होंने बताया कि इस दौरान नकारात्मक लोगों के साथ मेरा उठना बैठना रहा, जिससे जप के दौरान हमेशा विकार आते थे। जप के दौरान जब मुझे फ़ायदा नहीं हुआ तो बीच बीच में दूसरे देवी देवताओं का भी मैंने नाम जप शुरू कर दिया था, जिससे मेरा भाव भी नहीं बन रहा था। अब आप ही बताइए, फिर क्या फ़ायदा करेगा राम नाम? नाम जप के दौरान आप संसार के बारे में सोच रहे हैं तो नाम जप आपने कहाँ किया? आप तो संसार में घूम रहे हैं। यह तो केवल संख्या बढ़ाई आपने। जब नाम जप पर विश्वास नहीं, बीच में दूसरे देवी देवताओं का जाप करने लगे तो नाम जप का चमत्कार कैसे होगा आपके जीवन में? किसी भी जप के दौरान यदि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं आप फिर उसी के पास होते हैं। संसार के बारे में सोचा तो आप संसार में हैं, नाम महाराज या नामी के पास नहीं। नाम जप 3 प्रकार से किया जाता है। पहला बैखरी जप, जिससे बोल बोल के जपा जाता है। दूसरा उपांशु जप, जिसमें होंठ हिलते हैं किंतु आवाज़ नहीं आती। तीसरा मानसिक जप होता है। तीनों प्रकार के जप के दौरान साधक को आसन में बैठकर भगवान राम का ध्यान करना चाहिए। इससे नाम जप जल्दी फलीभूत होता है। साधक को इस दौरान किसी भी प्रकार के व्यसनों और कुसंगों के साथ नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। साधक को साधना के समय जितना हो सके एकांत में रहे, लोगों से जितना हो सके मिलने से परहेज करे, पेट भर खाना खाने से बचे। अपनी दिनचर्या के दौरान नाम जप पर विश्वास बढ़ाने वाले सत्संग सुने। सत्संग के प्रभाव से बुरा आदमी भी साधु हो जाता है। वाल्मीकि जी इसके उदाहरण हैं। दिमाग में एक बात हमेशा चलनी चाहिए कि जो हो रहा है मेरे जीवन में ये सब मेरे प्रभु मेरे राम कर रहे हैं, उनका कृपा प्रसाद है। करने वाले केवल नाम महाराज, और वह अपनी शरण में मुझे रखें। इस तरह का भाव बनाकर रखें। उठते बैठते यही चिंतन और चलता रहे आपके साधना काल के दौरान। राम नाम के सिवाय किसी और का चिंतन ना करें, यह बाधा है। यह सब लगातार चलता रहे, 1-2 दिन नहीं, लगातार। आप लोग विश्वास मानिए, आपके जीवन में चमत्कार अवश्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं। अभी तक जितने लोगों के जीवन में आपने चमत्कार देखे या जिनके वीडियो आपने देखे उनके जीवन में कैसे चमत्कार हुआ, उसका यही एक कारण है। नकारात्मक विचार वालों से आप दूरी बनाएं, वरना संशय मन में आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। यह आप लगातार करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होकर रहेगा। राम जी की कृपा मिलेगी।
आपको अच्छे अनुभव होंगे। जो अनुभव हो वह किसी और के साथ शेयर ना करिएगा, वरना नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। केवल अपने गुरु या मार्गदर्शक को ही बताया जाता है। इन बातों का ख्याल रखिएगा, अभ्यास करिए और राम नाम के चमत्कार का अनुभव करें। स्वप्न में श्री राम जी, श्री हनुमान जी का साक्षात्कार होगा। आपका जीवन बदल जाएगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर कोई समस्या आपको है तो व्हाट्सएप या ईमेल पर आप बता सकते हैं। दास अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे दूर करने का प्रयास करेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।